हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के टॉपिक है हिंदी व्याकरण का संज्ञा और संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न का भी हम अध्ययन करेंगे कौन सी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। आगामी भर्ती परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न हैं, अंत तक बने रहें क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाली है। विगत भर्ती परीक्षा में प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। जो आपका टॉपिक जो भी क्लियर हो जाए तो हम ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करा रहे हैं जिससे आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों का अध्ययन कर आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि हमारे किस प्रकार तैयारी है, हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आज हम जो प्रश्नों का अध्ययन करेंगे वो 25-26 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और आप अंत तक बताएं कि आप कुल टोटल कितने प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं। ये भी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्न। किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? पढ़ाई, लिखावट। 2 नंबर है भलाई, सजावट। 3 नंबर है बुराई, बनावट और 4 नंबर अच्छाई, दिखावट। तो प्रश्न संख्या जो पहला ही है इसका सही उत्तर होगा पढ़ाई और लिखावट। ये दोनों शब्द है वह भाववाचक संज्ञा से बने हुए हैं। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। पढ़ाई शब्द की बात करें तो पढ़ना क्रिया से है और लिखावट शब्द है वह लिखना क्रिया से बने हैं। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है पढ़ाई और लिखावट। प्रश्न संख्या 2 है भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रियापदों का सही क्रम या विकल्प है। भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए हैं तो क्रियापदों का सही विकल्प देखना है। 1 नंबर है लिखावट, लिखना। 2 नंबर है पहचान, पहचानना। 3 नंबर है हंसी, हंसेगा। 4 नंबर है जीवन, जिया। तो भाववाचक संज्ञा से क्रियापद कौन सा है सही विकल्प ये बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 2 दिया गया है अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। लिखना क्रिया है, क्रियापद और लिखना से बना लिखावट यानी भाववाचक संज्ञा बनी। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है और यह प्रश्न बात करें तो हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा हुई थी 2017 में, तो इसमें यह दूसरा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 3 है जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी ये बताना है। पशुता, एकता, वीरता और निकटता। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा पशुता यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। पशु जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी। प्रत्यय ता प्रत्यय जोड़ने से पशुता बनता है और पशुता बनते ही जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा बन जाती है। प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। यानी जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है ये बताना है। 1 नंबर है सटता, 2 नंबर बंधुत्व, 3 नंबर पशुता और 4 नंबर कंजूसी। तो प्रश्न संख्या जो 4 दिया गया है इसका ऑप्शन संख्या 4 ही सही उत्तर होगा। कंजूसी यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। कंजूसी जो है विशेषण से बनी भाववाचक संख्या है। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है कौन सी है। लड़कपन, दानवता, ममता और नवीनता। तो प्रश्न संख्या जो 5 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा नवीनता। इन ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। जो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है वो नवीनता है। प्रश्न संख्या 6 है सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। भव्यता, चाल चलन, परिहास, बचपन। तो प्रश्न संख्या जो 6 दिया गया इसका सही उत्तर होगा भव्यता। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। जो
विशेषण से बनी निर्मित बहुवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से क्रिया से बनी बहुवाचक संज्ञा नहीं है। अब बताना है क्रिया से निर्मित बहुवाचक संज्ञा किस में नहीं है? कमाई में, लड़ाई में, पढ़ाई में और मलाई में। तो प्रश्न संख्या जो 7 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा भलाई में, यानी मलाई नहीं, यहाँ पर भलाई आएगा, भलाई, भलाई में। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भलाई और भलाई से भला विशेषण होता है। भला विशेषण में आई प्रत्यय जोड़ने से बनता है भलाई। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है। यानी तुम्हें वाक्य दिया गया है कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। इस वाक्य में धोखा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। धोखा भाववाचक होता है, भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इसमें गांधी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है, या समूह है वाचक संज्ञा है? तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। गांधी को राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हो गया, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 10 है, महत्तम में शब्द है क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो प्रश्न संख्या जो 10 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 है, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? यानी जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्रता, पंडित, इच्छा, चलना। तो प्रश्न संख्या जो 11 दिया गया इसका सही उत्तर होगा मित्रता, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। पंडित जो दिया गया है, पंडित जातिवाचक संज्ञा है, जिसका भाववाचक रूप अगर बात करें तो बनेगा पांडित्य। प्रश्न संख्या 12 है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? यानी जो विकल्प दिए गए हैं और प्रत्येक में 4 विकल्पों में से प्रत्येक में 3-3 हैं और तीनों में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी ये बताना है। महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। 2 नंबर है मनुष्यत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता। 3 नंबर छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता। 4 नंबर है धैर्य, गौरव और पशुता। तो प्रश्न संख्या जो 12 दिया गया इसका सही उत्तर होगा महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये जो सभी दिए गए हैं विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। जो महत्व विशेषण है और त्वय प्रत्यय जोड़ने से महत्व बना। सौंदर्य की बात करें तो सुंदर विशेषण है, इसमें यह प्रत्यय जोड़ने से सौंदर्य बना। और प्राथमिकता की बात करें तो प्राथमिक विशेषण है और ताव जोड़ने पर प्राथमिकता बना। तो ये सभी विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा शब्द संज्ञा है? जो 4 शब्द दिए गए हैं क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध और क्रोधित, तो इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्रोध 3 नंबर है। इन ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। जो संज्ञा शब्द दिया गया है वो क्रोध है, और यह भर्ती परीक्षा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी 2012 में, इसमें यह प्रश्न पूछा भी गया था। प्रश्न संख्या 14 देखें कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी ये बताना है। अपनापन, छुटपन, लड़कपन और लिखावट। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह PSI भर्ती परीक्षा 2021 में भी ये पूछा गया था और 2013 में भी ये 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अपनापन, छुटपन और लड़कपन लिखावट में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा अपनापन, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अपनापन शब्द है जो अपना सर्वनाम में पन प्रत्यय जोड़ने से अपनापन बना। प्रश्न संख्या 15 है,
भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना सब संज्ञा है। यानी भारतीय, ये वाक्य दिया गया है कि भारतीय सेना है वो बहुत शक्तिशाली है। इस वाक्य में जो सेना शब्द दिया गया है इसमें जातिवाचक संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो प्रश्न संख्या जो 15 दिया गया है इसमें समुदायवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद माने जाते हैं, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 16 है, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला में कौन सा संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। प्रश्न संख्या 16 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा जातिवाचक, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद है तो वह जातिवाचक संज्ञा का भेद है। प्रश्न संख्या 17 है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। किनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? शिशु, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो प्रश्न संख्या जो 17 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा शिशु, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। शिशु भाववाचक संज्ञा से शिशु बना शिशुता और शिशुत्व होता है, तो जातिवाचक संज्ञा इसमें नहीं है। बाकी तीनों में जातिवाचक संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा शब्द है? भयावह, सौंदर्य, दर्शनीय, कल्पना। तो इन चारों में से ही ए 20 1 2 3 4 अलग अलग दिए गए हैं, तो 18वें में बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 18 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सही उत्तर होगा, एक तो है सौंदर्य और दूसरा है कल्पना, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 है, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्द से बने हैं? विशेषण संज्ञा शब्द से बने हुए हैं कौन से हैं? भारतीय, दर्शनीय, आलसी। 2 नंबर है रक्षक, पैतृक, कमाऊ। 3 नंबर है सुंदर, शीतल और कैसा। 4 नंबर है वैसा, सुरीला और स्वर्गीय। स्वर्गीय। तो प्रश्न संख्या 19 है, इसका सही उत्तर होगा भारतीय, दर्शनीय और आलसी, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। जो विशेषण संज्ञा से बने हैं वह भारतीय, दर्शनीय, आलसी बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 20 है, कौन सा शब्द संज्ञा है? आर्थिक, अपमानित, आदरणीय और अपेक्षा। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वह अपेक्षा, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। जो कौन सा शब्द संज्ञा है? तो अपेक्षा शब्द संज्ञा है। प्रश्न संख्या 21 है, हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा प्रयुक्त हुई है? जो वाक्य दिया गया है हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है, तो इसमें से किस प्रकार की संज्ञा ये बताना है। 1 नंबर व्यक्तिवाचक, 2 नंबर व्यक्तिवाचक और भाववाचक, 3 नंबर व्यक्तिवाचक जातिवाचक, 4 नंबर है व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक। अच्छा प्रश्न था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या जो 21 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है? पढ़ाई, दौड़, उतराई, खटाई। तो प्रश्न संख्या 22 में जो सही उत्तर होगा वह है खटाई, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। और यह प्रश्न PSI भर्ती परीक्षा में भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। यह क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके हिंदी व्याकरण लगता है और संज्ञा लगती है, तो संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह दूसरी क्लास से पहले एक क्लास में हमने संज्ञा के प्रश्नों का अध्ययन किया है। किस विकल्प में सभी शब्द यानी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें संज्ञा शब्द क्रिया से शब्दों से निर्मित है। भूल, हंसी, शिक्षा, अच्छाई, मिठास, चुनाव, पूजा, जवानी। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा भूल और हंसी, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 है, इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा किसमें है? क्षमता, ममता, शीघ्रता और विशालता। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा
वह शीघ्रता। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है, किस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? यानी किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? एक नंबर है, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। 2 नंबर है, भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है। 3 नंबर है, लोहा पुरुष के दृढ़ संकल्प से ने देश को एक सूत्र में बांधा। और 4 नंबर है, देश को नटवरलालों ने की तरह 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 से ठगा। तो प्रश्न संख्या अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वह है 4 नंबर, देश के को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है, सर्वनाम से निर्मित बहुवाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से निर्मित बहुवाचक संज्ञा बतानी है कौन सी है? कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, औचित्य। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न और पीएसआई भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अहंकार। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो कई बार भर्ती परीक्षा में पूछी गई हैं। प्रश्न संख्या 27 है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। ये कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को लगा के रखें। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? अवयव, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर होगा वह है भाववाचक संज्ञा। इन ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन किया। ये संज्ञा के प्रश्न आप देखते हो कि बहुत भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगामी भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। तो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।